हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का एक पेपर यानी मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसके प्रश्न आप सबको हम बताने वाले हैं और आप उन प्रश्नों को नोट करेंगे और उनको अच्छे से तैयार करेंगे। क्योंकि जितने भी मॉडल अब बस आप पेपरों में बहुत कम टाइम बचा है, तो जितना हो सके उतने पेपरों को सॉल्व कीजिए और उन पेपरों में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तो आज हम जो बायोलॉजी का पेपर देखने वाले हैं और सबके हम प्रश्न बताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये चार ऑप्शन दिए और इसके बाद करिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुवादीकरण कहलाता है। इसी प्रकार और देखिए कि आधुनिक मानव का निकट संबंधी कौन होता है, तो चिंपैंजी होता है। इसका आंसर हो जाएगा। टाइफाइड के रोगजनक कौन होते हैं, कौन क्या है, रोगजनक का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ आंसर साल्मोनेला। फिर देखिए पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो एस्मेनी फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो ये विकल्प हो गए सिंपल से छोटे से। लेकिन हमें मेन काम क्या है हमारा, क्वेश्चनों पर, और क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है जो भी इस पेपर में दिए हुए हैं। और जितने भी आप पेपर लगाओगे उन सबके क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और जिसका का है, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिन संवाहक का क्या महत्व है। तो अब कौन से चैप्टर से प्रश्न आ गया, जैव प्रौद्योगिकी से। तो जैव प्रौद्योगिकी के हमें क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब बन रहे तो हमें बस टॉपिक को ध्यान रखना, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर से आया, तो जैव प्रौद्योगिकी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहक का क्या महत्व है, तो इनको प्रश्न को तैयार करना हो जाएगा। गलत की पेटेंट क्या है, अब बायो पेटेंट बोलते हैं, तो इसी को भी ऐसा आ जाएगा प्रश्न। तो पेटेंट को तैयार करना है, पेटेंट क्या होते हैं, बायो पेटेंट क्या होते हैं, एक या एकस्व भी कहा जाता है इन्हें, इनको तैयार करना है। फिर देखिए एक गा है, समष्टि या पॉपुलेशन और समुदाय या कम्युनिटी को परिभाषित करना है। समष्टि वाले चैप्टर हो गया, समष्टि क्या होते हैं और समुदाय क्या होते हैं, इनको तैयार कर लेना। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, वो ध्यान रखना है। प्रकाश संश्लेषण वाला क्वेश्चन पढ़ना है। फिर लेम हीमोग्लोबिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या हीमोग्लोबिन आ जाए तो उसको भी लिखना होगा था, या गलत छप गया होगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर देखिए उन्मील परागणी पुष्पों से आप क्या समझते हैं, उन्मीलता उल्पीलता भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको तैयार करना है। तो इसको प्रश्न को भी तैयार कर लीजिए। फिर देखिए आपका जो अगला प्रश्न है, परीक्षार संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए। तो आपको परीक्षार संकरण लिखना है, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस पढ़े होंगे आपने, और उसके साथ में उसके चित्र यानी उनके बीच क्रॉस करा कर लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो मानव जीनोम परियोजना को पढ़ना है और इसे मानव जीनोम परियोजना क्यों कहा जाता है वो ध्यान रखना है। अगला है क्राई प्रोटीन क्या है, इसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। तो क्राई प्रोटीन क्या होता है, उसको पैदा करने वाले जीव का नाम लिखिए। अगला देखिए जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है। प्रति 1000 प्रश्नों पर जीवित व्यक्तियों की प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर, और मृत्यु दर क्या होगी, मरने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति 1000 व्यक्तियों में। फिर अगला देखिए, फिर क्या है, बाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज किसने की थी, उसको तैयार कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखो जितने भी क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके अगर आपने इनको तैयार किया तो। आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। अगला देखिए रेड डाटा बुक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेड डाटा, नहीं जिनमें हम विलुप्त जाति संकटग्रस्त जातियों का अध्ययन किया जाता है, वैसी बुक होती है, उसको पढ़ना है, हमें उसकी उपयोगिता बतानी है। फिर देखिए प्रतिबंधन एंजाइम या लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम, उसमें एक और पीसीआर भी पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो पीसीआर भी ध्यान रखना है। अगला देखिए प्रतिबंधित उत्परिवर्तन से आप कैसे, उत्परिवर्तन की परिभाषा, उत्परिवर्तन बात किस वैज्ञानिक ने दिया था उसको समझना है। अगला देखिए खाद्य जाल पर टिप्पणी लिखिए, खाद्य जाल श्रृंखला क्या होती है वो। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी खोज किसने की थी वो देखना है। आनुवंशिक कूट वाला प्रश्न तो जरूर बनेगा, तो कूट वाले प्रश्न को भी तैयार करना अच्छे से। फिर देखिए अगला है, सहुपकारता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण दीजिए। सहुपकारता खाए क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या है, ये कैसे बनते हैं, कैसे मनुष्यों जिनमें यह उपस्थित होते हैं के लक्षण भी लिखना है। अगला देखिए मनुष्य में यौन संबंधी उत्पन्न होने वाले रोग यानी एड्स, सुजाक, उपदांस, यौन संबंधी रोग हो जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए मनुष्य में भ्रूणीय
प्रवर्धन से क्या अभिप्राय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी, इसको भी तय करना है। पर परागण सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर का। ये पर परागण क्या है, पर परागण से होने वाले लाभ हानि का उल्लेख करना है, या अथवा में आएगा। मासिक चक्र को देखो हमें जब पेपर लगा रहे हैं तो इसमें अथवा कुछ नहीं दिखना, जितने अथवा हैं सबको हल करना है, चाहे वो अथवा हो चाहे जो हो, क्योंकि अभी तो ये अथवा में आ गए, अगर वैसे आ जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। तो सब प्रश्न में तो तैयारी करनी है भी, तो अच्छी से तैयारी कीजिए, सभी प्रश्नों को हल कीजिए। तो मासिक चक्र को परिभाषित करना है, इस दौरान हार्मोन्स का पारस्परिक क्रिया का वितरण दीजिए। और परजीवी यानी ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानवों के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। फिर या अथवा आया कि संक्रामक या असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण देकर उनके लक्षण व कारक और रोकथाम का उपाय बताइए। अगला देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका प्रश्न हो जाएगा समष्टि, लास्ट चैप्टर होगा समष्टि, लास्ट क्वेश्चन सॉरी, समष्टि को परिभाषित कीजिए, इसकी विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो देखिए बहुत से क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं, तो इनको अच्छे से तैयार कर लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।